move towards the another important topic from the unit 4, that is descriptive model and predictive model. क्या है डिस्क्रिप्टिव और प्रिडिक्टिव, और इनमें और एक होता है तीसरा प्रिस्क्रिप्टिव. क्योंकि प्रिडिक्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव में थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा सा डिफरेंस है. बट इन द फर्स्ट वीडियो विल अंडरस्टैंड व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव और प्रिडिक्टिव मॉडल. ये दोनों क्या है. ओके बहुत ज़्यादा ईजी है, एग्जाम्पल में किया है मैंने, बहुत सिंपल है. लेट्स अंडरस्टैंड. डिस्क्रिप्टिव में तुमको एकदम शॉर्ट में बताओ. डिस्क्रिप्टिव क्या करता है पता है क्या? पास डेटा को लेकर चलता है, पास डेटा के बारे में सब एनालिसिस करते हैं. और प्रिडिक्टिव जैसे प्रिडिक्ट करते हैं ना हम फ्यूचर, उसका इनका होता है ये फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है. ओके मैंने शॉर्ट में बता दिया. अब देखो डिस्क्रिप्टिव मॉडल, दिस मॉडल टेल्स अस व्हाट हैज ऑलरेडी हैपेंड इन द पास्ट. पास्ट में क्या हो चुका है. इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड डेटा क्लियरली. जैसे कोई भी कंपनी है उसको अपना टाटा ही ले लेते हैं. ओके तो टाटा के अभी सेल्स वगैरह सब अच्छे चल रहे हैं, बट कुछ हो गया या फिर उन्हें कुछ चाहिए एनालिसिस, तो वो अपना क्या करेंगे, जो पास डेटा है कुछ 2000 से लेके 2010 का, वो डेटा को उनको एनालिस करना है और अंडरस्टैंड करना है कि ये चेंजेस हुए थे, इसीलिए आज हम 2026 में हमें इतनी ग्रोथ देखने मिल रही है. वो पैटर्न उनको इसमें से निकालना है, इस डेटा में से 2000 टू 2010 का डेटा में से. तो ये जो अंडरस्टैंड करेगा वो कौन करेगा? डिस्क्रिप्टिव मॉडल होता है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, जो हमको हेल्प टू अंडरस्टैंड करता है डेटा क्लियरली. इट इज द फर्स्ट स्टेप इन डेटा एनालिसिस. इट फोकसेस ऑन पास्ट डेटा एंड शोज हिस्ट्री. पास्ट डेटा क्या क्या हो चुका है, हिस्ट्री क्या क्या रह चुकी है, वो हमें ये बताता है. इट हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग ट्रेंड्स एंड पैटर्न. इसमें क्या ट्रेंड्स थे, इसमें क्या पैटर्न थे, वो क्या करता है, ये हेल्प करता है बताने. कौन? डिस्क्रिप्टिव मॉडल. इट हेल्प्स बिजनेसेस नो देयर परफॉर्मेंस. मैंने बोला तुमको टाटा को पता करना है कि क्या हमने ये इंप्लीमेंट किए थे चेंजेस और जो हमें 2026 में ग्रोथ मिल रही है. सो वो यहाँ पे क्या करते हैं, अपना बिजनेस का परफॉर्मेंस नो करने के लिए ये डेटा भी एनालिसिस करना, इसके पैटर्न्स निकालना, इंसाइट्स निकालना भी इंपॉर्टेंट होता है. इट आंसर्स क्वेश्चंस लाइक व्हाट हैपेंड, कि तब क्या हुआ था. तो अभी कभी कुछ दूसरी भी कंपनीज होते हैं, XYZ कंपनीज, वो जो अभी 2026 में अच्छे खासे लॉस में चल रहे. सो उन्होंने पहले वाले जो उनका प्राइम एरा था 2000 टू 2010 में, तो उन्होंने क्या मिस्टेक की कि आज वो लॉस झेल रहे. सो व्हाट हैपेंड, वो वाला डेटा क्या बताता है? डिस्क्रिप्टिव मॉडल बताता है पास्ट डेटा. इट डज नॉट प्रिडिक्ट फ्यूचर और गिव डिसीजन. ये क्या करता है? फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करता, जैसे वो कौन करता है? प्रिडिक्टिव मॉडल करता है. ये तो बस क्या करता है, पास्ट डेटा में क्या हुआ, वो परफॉर्मेंस क्या थी, वो इंसाइट्स क्या थे, वो पैटर्न्स क्या थे, वो ट्रेंड्स क्या थे, वो बताने में हेल्प करता है. ओके इट यूजेस, अब वो ये सब किसके थ्रू करता है डिस्क्रिप्टिव मॉडल? इट यूजेस सिंपल टेक्निक्स लाइक रिपोर्ट्स और चार्ट्स. और रिपोर्ट्स और चार्ट बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एक्सेल, पावर BI एंड टैबलो. Let's understand example. A shop owner checks that last year's sales report and finds the sales were highest during festival season. यहाँ पे मैंने तुमको एग्जाम्पल बताया. दूसरा एग्जाम्पल भी ये है कि वो उसके लास्ट ईयर का एनालिसिस देखता है 2025 का, और वो देखता है कि जो जब दशहरा था ना, तब बहुत ज़्यादा हुई उसकी ये. फिर उसके बाद दिवाली थी, फिर दिवाली में बहुत ज़्यादा सेल हुआ. तो फिर वो तब वो ऐसा डेटा एनालिसिस करते हैं कि हाँ पास डेटा में मेरा ये हो रहा है. So yeah, this was about the descriptive model. Now, predictive model क्या है? This model tells us what may happen in the future using past data. अब ये past data को use करता है 2000 से 2010 का डेटा, और अब चल रहा है 2026. ये past data को use करता है और क्या predict करता है? 2027 या 2026 के जून के बाद वाले मंथ, जून, जुलाई, अगस्त. ये क्या करता है? पास्ट डेटा को यूज करके फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है. ये क्या है? फ्यूचर की क्या लगता है, इतनी सेल्स अब हमारी हुई, अब हमने प्रोडक्ट भी बढ़ा दिए हैं, अब हमको कस्टमर भी मिल गए हैं, अब हमारी सेल्स कितनी होगी, ये सब. इट इज मोर एडवांस देन डिस्क्रिप्टिव मॉडल. इट यूजेस पास्ट डेटा टू मेक फ्यूचर प्रिडिक्शन. इट फाइंड्स पैटर्न, रिलेशनशिप इन डेटा. ओके वो तो डिस्क्रिप्टिव मॉडल भी करता था, बट वो किसके लिए करता था? वो पास्ट डेटा को अंडरस्टैंड करने के लिए करता था. ये फ्यूचर प्रिडिक्ट करने के लिए पैटर्न्स और रिलेशनशिप को क्या करता है? अंडरस्टैंड करता है. इट हेल्प्स इन प्लानिंग में हेल्प करता है. इट आंसर्स क्वेश्चन लाइक व्हाट विल हैपन नेक्स्ट. डिस्क्रिप्टिव मॉडल क्या कर रहा था? व्हाट हैड हैपेंड, उसको आंसर दे रहा था. व्हाट हैड हैपेंड. प्रेडिक्टिव मॉडल क्या करता है? व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, ये आंसर करता है. It gives probability based results, not always 100% correct. It uses machine learning algorithm. जैसे पहले मैंने बोला था वो लोग क्या करते हैं, पाइथन वगैरह यूज़ करते हैं डेटा को एनालिस करने के लिए. यहाँ पे क्या करते हैं? मशीन लर्निंग algorithm को यूज़ करते हैं, AI यूज़ करते हैं.
अभी आजकल के ज़माने में AI वगैरह आ चुका है, तो वो पास्ट डेटा डाल के वो प्रिडिक्ट उसको पूछता है कि 2027 में हमारे सेल्स कितने होंगे, अब तो हमारे कस्टमर भी बढ़ गए, अब तो हमारे रेवेन्यू भी बढ़ गए। तो ये होता है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। और टूल्स क्या होते हैं, पाइथन, मशीन लर्निंग, उसमें लीनियर रिग्रेशन, रैंडम फॉरेस्ट को यूज़ करके व्हाट दे डू इज प्रिडिक्टिव मॉडल। जैसे फॉर द अनदर एग्जाम्पल, based on past sales, a company predict the next month sale will increase by 10%. पास्ट मंथ में इतना हुआ था, अब तो नेक्स्ट मंथ में इंक्रीज होगा ही होगा 10% से। ये क्या करते हैं, ये मशीन लर्निंग के थ्रू क्या करते हैं, फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं। सो या, दिस वाज अबाउट द डिस्क्रिप्टिव मॉडल एंड प्रिडिक्टिव मॉडल। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इन नेक्स्ट video what is prescriptive model. Okay.